औसत रिजल्ट की बात करें तो पूरे सीतामढ़ी में भी सबसे ज़्यादा है और पूरे सीतामढ़ी जिला में 100/100 भी मेरा है। तो हाईएस्ट मार्क्स भी मीना मैथमेटिक्स का रहा है और औसत रिजल्ट की बात भी करें तो मेरा ही रहा है। हमें लगता है कि किसी एक टॉपिक को हम लोग 12 से 13 बार पढ़ाते हैं। यह ऐसा नहीं कि हम फेंक रहे हैं, यह रियलिटी है। आप बच्चा से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा सुप्रिया, क्लास के दिनों में सर कैसे पढ़ाते थे और ये जरा हमें बताना चाहेंगे कितना समय देते थे बच्चों को, ताकि मैथ में हमेशा इस कोचिंग का रेशियो 100 में सारा समय बच्चों के लिए ही होता है और सर गेम करते भी थे। जो लोग कहते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता है, वैसे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बात नहीं है, मैथ को पढ़ना चाहिए, उसको उसमें रुचि नहीं होगा इसलिए नहीं उसको अच्छा लगता वो। विवेकानंद जी का कहना है कि उठो जागो और जब तक चलते रहो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो हम इसी उद्देश्य से काम करते हैं और हर एक बच्चे को कहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होइए। और जो सर लास्ट में टेस्ट सीरीज लेते हैं उससे पूरा क्वेश्चन लगभग बोर्ड में मिल जाता है ऑप्शन सहित। सेटिंग वेटिंग लगा के रखी है? नहीं कुछ नहीं। टॉपर्स की कड़ी में लगातार सीतामढ़ी के बच्चे अव्वल नंबर ला रहे हैं। हम सीतामढ़ी के रिंग बांध पे हैं। सीतामढ़ी के रिंग बांध को दिल्ली के मुखर्जी नगर और पटना के बोरिंग रोड से तुलना किया जाता है। हम सीतामढ़ी के ऐसे कोचिंग संस्थान में हैं जिस कोचिंग संस्थान का नाम है मीना मैथमेटिक्स। मीना मैथमेटिक्स का एक रिकॉर्ड रहा, ये रिकॉर्ड शायद सीतामढ़ी में कौन तोड़ेगा मुझे नहीं पता, और मीना मैथमेटिक्स खुद के रिकॉर्ड को लगातार हर साल तोड़ते आ रही है। मीना मैथमेटिक्स के बच्चे 100 में 100 मार्क्स से लाने का एक दावा रखती है। मीना मैथमेटिक्स के बच्चे हर साल 100 में 100 नंबर लाते हैं। हमारे साथ सुप्रिया है। सुप्रिया 2025 की ऐसी छात्रा है जो सीतामढ़ी के परिहार ब्लॉक के रामनैका गांव की है, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर कैसे पढ़ाते थे। और भाई मैथ में जो 100 का रिकॉर्ड है, भाई जरा सर क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? आखिर क्या कारण है भैया, मैथ में 100 इनको लेके ही आना है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मतलब मैथ में ये कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, टाइम टाइम पे मोटिवेट भी करते हैं। और ये बात स्पेशल है कि टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए। टेस्ट रेगुलर होता है और टाइम टाइम पे सर मोटिवेट करते हैं। इससे बच्चों को ना प्रेरणा मिलती रहती है, इसलिए बच्चे कर पाते हैं। सब कर पाएंगे लेकिन मेहनत करना पड़ता है खुद को, इसलिए अच्छा क्या लग रहा है? आप लगातार हिचा कर रही थी, मतलब खुश भी हो रही थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कुछ छूट गया। क्या छूट गया? छूट नहीं गया, मतलब मैथ में पता था कि 100 आ जाएगा। सर को भी पता था, मतलब सर को सबको लगता रहता है ना, एग्जाम देने के बाद लग जाता है कि हो जाएगा मेरा। इसलिए सर भी बता रहे थे कि मेहनत करना चाहिए, बच्चों को पढ़ना चाहिए, टाइम पे ही पढ़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। मैथ में 100 मिला और सब्जेक्ट में कम क्यों हो गया? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा है। सर मतलब वो दूसरे सब्जेक्ट वाले सर मेहनत नहीं किए या फिर सुप्रिया मेहनत नहीं की? नहीं, सर का कोई गलती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपसे छूट गया जी। क्या लग रहा है, मतलब मैथ में 100 मिले, फिजिक्स में कितने मिले? 80 है। 80 और सभी को थोड़ा से कम मार्क्स मिले। जी। अच्छा सुप्रिया, जैसे कि जो लोग कहते हैं कि मैथ समझ में नहीं आता है, वैसे स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बात नहीं है, मैथ को पढ़ना चाहिए, उसको उसमें रुचि नहीं होगा इसलिए नहीं उसको अच्छा लगता होगा। मैथ अच्छा है, सब्जेक्ट इजी सब्जेक्ट है। अच्छा क्या लग रहा है कि मैथ्स को पढ़ के लोग फ्यूचर में आगे किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं? इंजीनियरिंग, मैथ से सारा फील्ड होता है। मैथ सारे फील्ड में जा सकते हैं। जी। अच्छा सुप्रिया, क्लास के दिनों में सर कैसे पढ़ाते थे और ये जरा हमें बताना चाहेंगे कितना समय देते थे बच्चों को, ताकि मैथ में हमेशा इस कोचिंग का रेशियो 100 में सारा 100। समय बच्चों के लिए ही होता है और सर गेम करते भी थे। मतलब हाँ, जो जिसको नहीं समझ में आया सर बाद में भी बैकअप देते थे, और जिसको नहीं समझ में आया, कोई बच्चा होता है जो क्लास में नहीं पूछता है, इसलिए सर ऑफिस में भी टाइम देते थे हमेशा। सर बोलते थे कि जिसको नहीं समझ में आता वो पूछ सकता है, एक बार नहीं, जितना बार पूछना है उतना बार पूछो, और सर बताते भी थे। अच्छा क्या लगा, कई बार बच्चे मतलब क्लास में हेजिटेशन होता है कि हम खड़े हो, जैसे कि हम लोग भी क्लास के दिनों में पढ़े, कई बार सोचते हैं कि चलो पूछ लेते हैं, या नहीं पूछ पाते, वो छूट जाता है। तो जिन बच्चों के मन में ऐसा हेजिटेशन हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसको डरना नहीं चाहिए, सर से तो कभी भी डरना नहीं चाहिए। वैसे में छूट जाता है सवाल, और वैसे में उसको बाद में मतलब पछताना पड़ता है, इसलिए सर से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, और जो सवाल आए वो पूछ लेना चाहिए हमेशा। और हम लोग पूछ लेते ही थे, नहीं छोड़ते थे कभी भी। सर से भी पूछ सकते हैं आप। सर से पूछ सकते हैं। देखिए जी। तो सुप्रिया का जो एक्साइटमेंट है, फेस का रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा खुश है, बी फ्रैंक है, चीज़ों को लेकर के क्लियरली कहती हैं कि भाई अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर तो आप सोच रहे हैं कि मुझे शायद शर्म लग रहा है, मुझे नहीं ये पूछूं कि नहीं पूछूं, तो ये वाला जो मन का हेजिटेशन है उसको क्लियर कीजिए, उसको बाहर निकालिए। एग्जाम्पल के तौर पर मीना मैथमेटिक्स की छात्रा सुप्रिया है, और सुप्रिया 100 में 100 मार्क्स आज लेकर के आ रही है मैथ में। इनका मैथ बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सुप्रिया,
आगे क्या करना है, भविष्य को क्या सोच रखती है? अक्सर 12th के बाद कहते हैं एक रास्ता खुलता है, जिस रास्ते पे लोग चल करके आगे अपना भविष्य बनाते हैं, फ्यूचर एम डिसाइड करते हैं। आपका क्या? सबका अपना अपना एम होता है। सब चाहता है कि हम लाइफ में कुछ करें, और मैं चाहती हूँ यूपीएससी को क्रैक कर ले। यूपीएससी क्रैक करना है। जी। अच्छा, क्या लग रहा है कितना मतलब आसान है यूपीएससी क्रैक करना? आसान नहीं है, बट मेहनत करने से कुछ थोड़ी ना है कि नहीं होगा। भैया यूपीएससी क्यों क्लियर करना चाह रहे हैं? बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो प्रशासनिक लेवल पे है या फिर जहाँ से एक बड़ा सा सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है, आप सक्सेस बन सकते हैं, लेकिन यूपीएससी ही क्यों? देखिए, सबका अपना अपना एम होता है। मुझे जैसे मैं मोबाइल में देखती हूँ कि यूपीएससी वालों को कुछ ज़्यादा ही इज्जत मिल रहा है, इसलिए हमको यूपीएससी अच्छा लगता है। यूपीएससी वाले पैसा ही बहुत ज़्यादा कमाते हैं, पता है ना? वो बात अलग है, पैसा तो हर क्षेत्र में है। ऐसा थोड़ी है कि नीट वाला का कम है, चाहे जेई वाला का कम है, सबका हाईएस्ट है। जिसका जो मन है वो करे ना। यूपीएससी रिस्पेक्ट वाला एक जॉब है, इसलिए आप करना जी चाह रहे हैं। जी। मीना मैथमेटिक्स से जरा सर हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस कोचिंग का रिकॉर्ड रहा है 100 में 100 का, ये रिकॉर्ड कब तक बना रहेगा और यहाँ के छात्रों को ये कैसे बढ़ाते हैं ताकि यहाँ के बच्चे 100 में 100 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, 99.9 भी नहीं। कैसे हैं सर? ठीक है सर, आप अपना कहिए। लगातार आपके बच्चों का 12th में मैं रिजल्ट देख रहा हूँ कि बहुत ही खुशी होती है जब आपके क्लास में हम पहुँचते हैं और बच्चे का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार 100 में 100। सर एक बात है कि विवेकानंद जी का कहना है कि उठो जागो और जब तक चलते रहो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो हम इसी उद्देश्य से काम करते हैं और हर एक बच्चे को कहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित होइए। गांव घर की एक कहावत है कि मिट्टी को छूते हैं तो सोना बन जाता है। तो यह चीज़ संभव तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को अपने काम में पूर्ण रूप से 100% आप समर्पित होते हैं। और बच्चे को हम यही सिखाते हैं कि आप अपने काम में पूरा दिल और जी लगाकर मेहनत कीजिए, तो आपका लक्ष्य बहुत जल्दी मिलेगा। और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वह एक यूनिक सा है, अलग सा है, जो कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चों को मैथमेटिक्स का दीवाना बना देता है। और हम लोग टाइम से सिलेबस ख़त्म करना या पढ़ाना, या बच्चे जिसका मैथमेटिक्स में रुचि नहीं है उनको भी हम ऐसा एग्जाम्पल देकर बच्चे को समझाते हैं अपने इर्द गिर्द के जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, तो बच्चे का मैथमेटिक्स के प्रति रुझान और रुचि जागता है। और कई सालों से मेरे यहाँ 100/100 आते रहा है। कारण यह है कि बच्चे भी मेहनत करते हैं और हम भी मेहनत करते हैं, मतलब दोनों मिल करके मेहनत, दोनों मिलके ही मेहनत करते हैं। क्योंकि माचिस का एक तीली कितना भी रगड़ा जाए, भाजा जाए हवा में, तो चिंगारी उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन एक कागज का छोटा सा टुकड़ा जिसपे फास्फोरस का क्रॉस चिन्ह रहता है और वह माचिस उससे थोड़ा सा टकराता है तो एक चिंगारी निकलता है, और वह चिंगारी में इतना पावर होता है कि पूरे शहर को भी जला सकता है, पूरी दुनिया को जला सकता है। तो हम उस बच्चे के लिए एक माचिस का तीली है और प्रत्येक बच्चे पे हम घिसने का काम करते हैं अपने बोर्ड पे मार्कर लेकर, और घसते घसते कहीं न कहीं कोई एक बच्चा वो फास्फोरस का काम कर ही देता है जिससे 100/100 आ जाता है। तो इसी प्रकार से इस बार भी उम्मीद था कि कम से कम 5-6 बच्चे या 10-15 का उम्मीद था कि 10-15 नहीं तो 5-6 जरूर आ जाए। लेकिन पिछले साल 3 बच्चा का आया था 100/100, उससे पिछले बार भी 100/100 आया था। इस बार एक बच्चा का 100 आया, एक 99 आया, फिर 98, बहुत सारे बच्चे का है, 97 भी है। 80+ में 95+ बच्चा का मेरे यहाँ आया हुआ है। 80+ में, जो अपने आप में एक मैटर रखता है। 80+ मैथमेटिक्स में लाना है, बच्चे के प्रति एक गर्वान्वित फील होता है। और औसत रिजल्ट की बात करते पूरे सीतामढ़ी में भी सबसे ज़्यादा है, और पूरे सीतामढ़ी जिला में 100/100 भी मेरा है। तो हाईएस्ट मार्क्स भी मीना मैथमेटिक्स का रहा है, और औसत रिजल्ट की बात भी करें तो मेरा ही रहा है। तो ये सब के पीछे एक शब्द है मेहनत, जो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं बच्चे में भी और मेरे अंदर भी। हम पूरी समर्पित हैं बच्चे के प्रति। कहीं भी किसी भी वक्त बच्चे अगर हमें याद करते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड किसी भी पहलू पर, तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। तो बच्चे को हम उस ढंग से तैयार करते हैं और बच्चे को कहते हैं कि पढ़ाई पढ़िए तो केवल यह 12th के रिजल्ट को लेकर नहीं, अपने फैमिली को बदलाव कीजिए, चेंज कीजिए। पढ़िए तो आप एक ऐसा मिसाल बनिए, आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करें, आपके गांव के लोग आपके ऊपर गर्व करें। तो यही सब बातें हैं। हमें लगता है कि किसी एक टॉपिक को हम लोग 12 से 13 बार पढ़ाते हैं। यह ऐसा नहीं कि हम फेंक रहे हैं, यह रियलिटी है। आप बच्चा से जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। यही सब बातें हैं, विशेष क्या कहें। या जो कमजोर बच्चे वो आके पढ़ के देखे, 10-15 दिन पढ़ेगा, उसके बाद मैथ की उसके अंदर एक अलग सा कीड़ा
जो होता है वो। तो भैया मीना मैथमेटिक्स के दूसरे छात्र हैं जिन्होंने 100 में 99 मार्क्स लाकर सफल हो रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि सर के बारे में क्या कहते हैं, मैथ्स के बारे में क्या ख्याल है। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। आदर्श, मीना मैथमेटिक्स की परंपरा क्या है, कैसे पढ़ाते हैं सर? सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब हंसा हंसा कर क्लास में पढ़ाते हैं, समय समय पर मोटिवेट भी करते हैं और टेस्ट भी लेते हैं, और मतलब एकदम निश्चित समय में दे देते हैं कॉपी जांच करके। और जो सर लास्ट में टेस्ट सीरीज लेते हैं उससे पूरा क्वेश्चन लगभग बोर्ड में मिल जाता है ऑप्शन सहित। क्या लग रहा है, सेटिंग वेटिंग लगा के रखे हैं क्या नहीं सर? नहीं कुछ नहीं। मतलब मैथ से सर का सेटिंग है लग रहा है हमको। हाँ मैथ, एकदम मैथ का विजार्ड भी कहा जाता है सर को। मैथ का विजार्ड। मैथ का विजार्ड कहा जाता है। अच्छा, कौन कहते हैं सर को मैथ का विजार्ड? सर मतलब बच्चे सभी सर को टाइटल दिए हैं। अच्छा, मतलब जो स्टूडेंट है उनका एक हाँ। टाइटल है कि सर मैथ्स के विजार्ड है। हम्म। क्या होता है विजार्ड का मतलब? विजार्ड मतलब जादूगर। जादूगर। मैथ का मैथ के जादूगर। मैथ्स जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैथ नहीं समझ में आ रहा है, हार्ड है, कैसे पढ़े, कैसे टाइम दे, उनको क्या कहना चाहेंगे? जरा सर कैसे पढ़ाएंगे मैथ उनको? मैथ मतलब सर अच्छा से पढ़ाते हैं, जो कमजोर स्टूडेंट है उसको अलग से भी टाइम देते हैं सर। सही बात है ना? हम्म, सर से घूस देने लिए बोले? नहीं। सर से मतलब टाइम देते हैं बच्चों को। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है जो बच्चे 10th क्वालिफाई कर लिए उनको कहाँ मतलब पढ़ना चाहिए सीतामढ़ी मैथ? मुझे लगता है सीतामढ़ी में सबसे बेस्ट टीचर मैथ के लिए जयराज सर ही है। मुझे अपना क्या क्यों ख्याल है। जरा सर क्यों बेस्ट है? जयराज सर बेस्ट है कि मतलब एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी पूरा 100% समझ में आ जाता है। मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, और नहीं उसा से तो 15 दिन ट्राई करके भी देख लीजिए। आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं, आपने सुना मीना मैथमेटिक्स के संचालक जयराज सर की बात है। जयराज सर कहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कहते हैं कि यहाँ आप आकर के 15 दिन पढ़ेंगे उसके बाद आपको मैथ समझ में आने, अगर आप